तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। केटीआर ने तर्ज कसते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा नेताओं में केंद्र से राज्य को मिलने वाले हक दिलाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वे राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों में अड़ंगा लगा रही है। केटीआर ने चुनौती दी है कि अगर दम है तो सांसद को रद्द कर समय से पहले चुनाव के लिए आइए। हम भी विधानसभा को रद्द कर समय से पहले चुनाव के लिए आएंगे। मंत्री केटीआर के आज निजामाबाद दौरे के दौरान मीडिया ने बात करते हुए एक भाजपा नेता ने केसीआर पर केंद्रीय योजनाओं के नाम बदलने का आरोप लगाया है। क्या मिशन भागीरथ, रायतुवेदी की ईटीटी की नाला, दलित बंधु जैसी योजनाएं देश में कहीं है? क्या आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में हैं जहां आप शासन कर रहे हैं? आप पुरस्कार देते हैं कि सबसे अच्छी ग्राम पंचायत तेलंगाना में ही है। स्वच्छ सर्वेक्षण में हमारी नगर पालिकाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं, जो दिल्ली में है उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। फालतू की बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को भी अक्ल नहीं है या गलियों वालों को भी अक्ल नहीं है। क्या तेलंगाना का विकास का मॉडल भारत में कहीं है? केटीआर ने कहा है। कोई और शिकायत करता है कि केसीआर ने तेलंगाना में ऋणी बना दिया है और 2014 से पहले देश में 14 प्रधानमंत्री थे और 67 वर्षों में ऋण हुआ था 56 लाख करोड़, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन 8 सालों में रुपए 100 लाख करोड़ का कर्ज लाखों करोड़ उधार देने वाले मोदी ने एक भी रचनात्मक कार्य नहीं किया है। हम ऋण को उत्पादन क्षेत्र में निवेश के रूप में रखते हैं। केटीआर ने साफ कर दिया है कि हमने आप जैसे कॉर्पोरेटर दोस्तों को नहीं लूटा है। केटीआर ने कहा कि संसद में पेश होने वाला बजट नरेंद्र मोदी का आखिरी बजट होगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता है। तलसानी ने अमीरपेट व सनत नगर डिवीजन का दौरा कर लोगों को समस्याओं की जानकारी ली है। उसके बाद नई बनने वाली 2 सीसी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इस मौके पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मंत्री ने उन्हें कोई परेशानी होने पर फोन करके एक फोन नंबर दिया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता है। तलसानी ने अमीरपेट व सनत नगर डिवीजन का दौरा कर लोगों को समस्याओं की जानकारी ली है। उसके बाद नई बनने वाली 2 सीसी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इस मौके पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मंत्री ने उन्हें कोई परेशानी होने पर फोन करके एक फोन नंबर दिया है। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने शनिवार को हैदराबाद में स्टार्टअप 20 की पहली स्थापना बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में दुनिया में स्टार्टअप की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हमारे युवा जॉब होल्डर्स के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। भारतीय स्टार्टअप की सफलता हमारे युवाओं के जुनून को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि आज के स्टार्टअप भारत और दुनिया के लिए 1 अरब लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता आदि की समस्याओं को हल कर रहे हैं। कांत ने आगे कहा है कि पहले भारत में बैंक खाता खोलने में 8-9 महीने लगते थे, जबकि आज बायोमेट्रिक का उपयोग करके यह 1 मिनट के भीतर संभव है। कांत ने कहा है पिछले 4 सालों से हम अमेरिका, यूरोप और चीन की तुलना में अधिक तेजी से भुगतान करते हैं। हैदराबाद में आज से शुरू हुए स्टार्टअप 20 के इंसेप्शन मीट 29 जनवरी को समाप्त होगी। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में एक नया एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 स्थापित किया गया है। स्टार्टअप 20 प्रो की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार स्टार्टअप 20 का उद्देश्य स्टार्टअप्स को समर्थन देने और स्टार्टअप्स निगमों, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और अन्य प्रमुख परिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल की सुविधा के लिए एक वैश्विक कथा विकसित करना है। प्राथमिक उद्देश्य एक सहयोगी और दूरदर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र को सुसंगत बनाना है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस समूह का उद्देश्य G20 सदस्य देशों के स्टार्टअप्स को एक साथ आने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है, ताकि इनेबल्स की क्षमता के निर्माण, फंडिंग गैप की पहचान, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के रूप में कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन विकसित किया जा सके। एसडीपी लक्ष्यों की उपलब्धि और जलवायु लचीलापन और एक समावेशी परिस्थितिकी तंत्र का विकास। स्टार्टअप 20 गतिविधियां 5 कार्यक्रम में फैलेगी। शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में गुरुग्राम में होगा, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में 3 हस्तक्षेप कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। भाग लेने वाले देशों में G20 देशों के साथ साथ विदेशी से 9 पर्यवेक्षक देश शामिल है और करीब 80 प्रतिनिधियों में आने की उम्मीद है। प्रेस विज्ञप्ति से कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधियों के लगभग 100 होने की उम्मीद है और जिसमें इंक्यूबेटर, स्टार्टअप, निवेशक और उद्योग भागीदारी शामिल है। Aadhaar, UPI that the build at a population scale. Other one is
decarbonization opportunities in green hydrogen and renewable energy. India is poised to become a force in the next 20 years. India has a potential to emerge as the third largest economy, and innovation will be one of our levers. Startup will play a key role in leveraging the 4 Ds that India is offering: a vibrant democracy, development for all with a Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, or Sabka Prayas. This is our Prime Minister mantra. Third one, digital public infrastructure such as a Atmanirbhar and Aadhaar, UPI, that the build at a population scale. Other one is decarbonization opportunities in green hydrogen and renewable energy. India is poised to become a तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के पोते और केटीआर के हिमांशु ने ओकुरी स्कूल में आयोजित सीएस नेवल कार्यक्रम का नेतृत्व किया है। यह आयोजन जॉय ऑफ गिविंग की थीम के साथ फूड फन और गेम्स कार्निवल था। हिमांशु, जो कैसनिवल के प्रभावी थे, ने एक शानदार शो किया जिसमें अन्य स्कूलों के छात्र और अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया है। छात्रों ने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्थापित 30 से अधिक स्टॉलों के साथ अपनी रचनात्मक और कलात्मक का प्रदर्शन किया है। उन्हें ओकजेल साइकिलिंग पेंटिंग स्टॉल और लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाली शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि यह कार्यक्रम वर्तमान पीढ़ी के विचारों के प्रतीक है। कैसनिवल जैसे आयोजन आत्मविश्वास पैदा करने और रचनात्मक बनाने में मदद करते हैं। पढ़ाई में उत्कृष्टता के अलावा इस पीढ़ी के बच्चे अपने विचारों में एक बेहतर समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में भी हम नवाचार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी इस अवसर पर बोलते हुए हिमांशु ने कहा है कि हमारा कार्यक्रम पर्यावरण और शिक्षा के बीच एक सेतु है। इस आयोजन के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग नानक रामगुडा झील के कायाकल्प के लिए किया जाएगा। हिमांशु ने यह भी कहा कि झीलों की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छात्रों को पर्यावरणविद बनाना उनके समूह का उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि स्टॉलों के प्रबंधन से छात्रों को उद्यमशीलता की दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। Let me say this. Education is an obligation for me and CAS is a passion. I am extremely passionate about this because I've always been associated with this department of CAS since 9 years. Since I was in my middle years till now in my senior school, I have been associated with CAS, and with CASnival in specific, I was associated since 2016. So in simple words, I can say that CASnival is something integral of me. When it started, I was here, and now when it's concluding also, I'm here. In a span of few months, I'm going to graduate from Oak Ridge and go to a different school. But I'll have that satisfaction that I could conduct the event of my dreams that I've been dreaming since my childhood. So along with that, my teachers are extremely supportive when it comes to conducting CAS events because they understand the community morals and ethics, and they understand what Oak Ridge is all about. That they teach their students how to be more conscious about how community is responding towards environmental issues or global issues. So that's how we shaped in Oak Ridge, and my teachers are extremely supportive and extremely confident that our students are going to do a great job today. Especially attacking the Oak Jail, what do you say? Firstly, I put my principal, my managing director of North Anglia, and also my program coordinator in jail. I paid 200 for each and I put them in jail. And later 3 of them colluded and put me in jail. So that is what it's all about. You have fun while contributing to the environment. That's the holistic approach of this event. So Oak Jail in specific talks about how, as I said, how you can pay people and you can get them in jail. And similarly, you can get them bailed out as well. So today students are extremely enthusiastic to put their teachers in jail, and teachers are extremely enthusiastic to put their students in jail. So that is going to give us revenue. So I am extremely enthusiastic to get the revenue from these jails. And also say something about the cycle painting. Spin art. As you saw in the morning, Madam Minister Sabita Indra Reddy Garu has also visited that. She was like astonished by the creativity and talent of our students.
and she also said such ideas will be replicated in government schools. And not only that, she's also said that these initiatives of environment and climate change or in sustainability will also be replicated in government schools through such initiatives or student development programs, which made all of us, the community of Oak Ridge, extremely happy. And if you can see, the spin art is also something first time in Hyderabad, because that technology is not yet developed, and although it is, our students have got different machines and got it together, and then they've started the spin art. कई बीसी निकायों ने शनिवार को यहां तेलुगु सक्षीमा भवन के सामने धरना दिया है और बीसी बजट को मौजूदा 5,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की मांग की है। विरोध स्थल पर बोलते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के अध्यक्ष और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य और कृष्णैया ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बीसी के विकास की बुरी तरह से उपेक्षा की है और पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी बीसी परिवार को सब्सिडी ऋण नहीं दिया गया है। उन्होंने सरकार से इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एमबीए, एमसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले बीसी छात्रों को कुल शुल्क प्रतिपूर्ति योजना बहाल करने के लिए कहा है। मूल्य वृद्धि सूचकांक के अनुसार SC/ST बीसी कॉलेज के छात्रावास के छात्रों और स्कूल और आवासीय विद्यालय के छात्रावास के छात्रों के लिए मेस शुल्क को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह करने की आवश्यकता है। कक्षा 8 से 10 तक 950 से रुपए 1,100, कक्षा 3 से 7 तक और दैनिक विद्वानों के लिए रुपए 5,500 प्रति वर्ष से 20,000 प्रति वर्ष। यह कहते हुए कि सरकार ने बीसी आवासीय विद्यालय या कॉलेज छात्रावास के लिए एक नया भवन नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि 295 बीसी कॉलेज छात्रावास है और 321 आवासीय विद्यालय किराए के भवनों में स्थित है। श्री कृष्णैया ने यह भी चाहते हैं कि सरकार विदेशी शिक्षा वजीफा योजना के लिए बजट को रुपए 60 करोड़ से बढ़ाकर रुपए 300 कर दे। बीसी निकायों के नेताओं रामकृष्ण जी कृष्ण एन वेंकटेश लाल कृष्ण, सी राजेंद्र अंतिया, भूपेश सागर, राजकुमार एम, रामदेव और अन्य ने बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ भाग लिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के उपाध्यक्ष मनु रवि ने शनिवार को कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को अडानी समूह के शेयरों के गिरने की जांच करनी चाहिए। और मनु रवि ने शनिवार को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के कारणों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई और सेबी को इस बार गौर करना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी के हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को अडानी समूह को सौंप दिया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि LIC और SBI सहित कई बड़ी कंपनियां पैसे खो रही है। अडानी का जाना उनके लिए ही नहीं, उस देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने यह भी कहा है कि LIC, SBI के साथ साथ कई कंपनियों को घाटा हो रहा है। अडानी समूह का नुकसान अकेले उनका नहीं था बल्कि यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। मनु रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अडानी को दूसरे देशों में ठेके हासिल करने की मदद की है। उन्होंने कहा कि एक दर्शक के रूप में मोदी की भूमिका उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था चरमाने के कगार पर है। नुकसान की रोकथाम के उपायों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि इस संकट के कारणों की जांच होनी चाहिए। AICC कार्यक्रम कार्यान्वयन और समिति के अध्यक्ष माहेश्वर रेड्डी ने हरीश राव को सिंचाई और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में विफल बताया है। BRS सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है और उन्होंने गांधी भवन में चिकित्सा विभाग पर चार्जशीट जारी की है। माहेश्वर रेड्डी ने कहा कि राज्य में अस्पतालों का निर्माण नहीं किया गया लेकिन BRS ने निर्माण किया है। जियो भट्टा ने कहा कि मंडल के लिए 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की गारंटी को खारिज कर दिया गया है। AICC कार्यक्रम कार्यान्वयन और समिति के अध्यक्ष माहेश्वर रेड्डी ने हरीश राव को सिंचाई और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में विफल बताया है। BRS सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है और उन्होंने गांधी भवन में चिकित्सा विभाग पर चार्जशीट जारी की है। माहेश्वर रेड्डी ने कहा कि राज्य में अस्पतालों का निर्माण नहीं किया गया लेकिन BRS ने निर्माण किया है। जियो भट्टा ने कहा कि मंडल के लिए 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की गारंटी को खारिज कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर वारंगल को हैदराबाद जैसा बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मंत्री ने वारंगल में 24 मंजिलों पर बन रहे हेल्थ सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। हरीश राव ने कहा है कि यह देश का मॉडल अस्पताल बनने जा रहा है। कालेश्वरम परियोजना की तरह युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और मंत्री हरीश राव ने खुलासा किया है कि वे नवनिर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियां लेने जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर वारंगल को हैदराबाद जैसा बनाने के लिए संकल्पबद्ध है।
मंत्री ने वारंगल में 24 मंजिलों पर बन रहे हेल्थ सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। हरीश राव ने कहा है कि यह देश का मॉडल अस्पताल बनने जा रहा है। कालेश्वरम परियोजना की तरह युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और मंत्री हरीश राव ने खुलासा किया है कि वे नवनिर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियां लेने जा रही है। भाजपा नेता कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि केसीआर एक अत्याचारी की तरह शासन कर रहे हैं। उन्होंने गणतंत्र समारोह पर कम से कम ध्यान नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की है, जिसे संविधान के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शासन व्यवस्था में प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर ने राज्य के लोगों पर भरोसा खो दिया है। कांग्रेस नेताओं ने अपने फायदे के लिए बीआरएस को बेच दिया है। उन्होंने राज्यपाल का अपमान करने के लिए एमएलसी पदिका को सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भाजपा नेता कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि केसीआर एक अत्याचारी की तरह शासन कर रहे हैं। उन्होंने गणतंत्र समारोह पर कम से कम ध्यान नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की है, जिसे संविधान के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शासन व्यवस्था में प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर ने राज्य के लोगों पर भरोसा खो दिया है। कांग्रेस नेताओं ने अपने फायदे के लिए बीआरएस को बेच दिया है। उन्होंने राज्यपाल का अपमान करने के लिए एमएलसी पदिका को सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने कहा है कि यह शर्म की बात है कि सीएम केसीआर राजनीतिक लाभ के लिए किसानों की आत्महत्या के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर साबित करने के लिए केसीआर को धन्यवाद कहते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की है कि यदि आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप झूठे नहीं हैं। राज्य को कर्ज का ढेर और आत्महत्याओं का तेलंगाना बना देने वाले केसीआर किसानों की बात करने का अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भले ही केंद्रीय मंत्रियों ने सांसद की गवाह के रूप में किसानों की आत्महत्या के बारे में घोषणा की है, लेकिन एनसीआरबी हर साल आत्महत्या के आंकड़े जारी करता है और इसलिए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को आंखों की जांच करानी चाहिए। मन से निकली बात केसीआर ने सुझाव दिया है कि एरागुड्डा में भी जरूरत पड़ने पर टेस्ट किए जाने चाहिए और इस अवसर पर शर्मिला ने केसीआर के शासन के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों का विवरण प्रकट किया है। विधायक जगह रेड्डी सदाशिवपेट में पिछले कुछ वर्षों में बीमार संगीता नाम की एक महिला के घर गए। बाद में उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और पिछले कुछ वर्षों से वह शुगर और बीपी की समस्या से पीड़ित थी। उनका बार बार डायलिसिस हो रहा था और हाल ही में पैरों में मोच आने के कारण वे बिस्तर पर ही पड़ी थी। यह जाने के बाद जगह रेड्डी उसके पास गए और उसे आश्वस्त किया। विधायक जगह रेड्डी सदाशिवपेट में पिछले कुछ वर्षों में बीमार संगीता नाम की एक महिला के घर गए। बाद में उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और पिछले कुछ वर्षों से वह शुगर और बीपी की समस्या से पीड़ित थी। उनका बार बार डायलिसिस हो रहा था और हाल ही में पैरों में मोच आने के कारण वे बिस्तर पर ही पड़ी थी। यह जाने के बाद जगह रेड्डी उसके पास गए और उसे आश्वस्त किया। वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी के खिलाफ सीबीआई जांच खत्म हो गई है और एसपी राम सिंह के नेतृत्व में सीबीआई की एक टीम ने अविनाश रेड्डी से हैदराबाद स्थित सीबीआई कार्यालय में 4 घंटे तक पूछताछ की है और उसने खुलासा किया है कि उसने सीबीआई अधिकारियों को वह सब बताया जो वह जानता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच की है, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है, लेकिन सीबीआई अधिकारी रिकॉर्डिंग के लिए राजी नहीं हुए हैं। अविनाश ने बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में जुड़े कोई संदेह है तो वह उन्हें दूर करेंगे। वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में कडप्पा सांसद अविनाश रेड्डी के खिलाफ सीबीआई जांच खत्म हो गई है और एसपी राम सिंह के नेतृत्व में सीबीआई की एक टीम ने अविनाश रेड्डी से हैदराबाद स्थित सीबीआई कार्यालय में 4 घंटे तक पूछताछ की है और उसने खुलासा किया है कि उसने सीबीआई अधिकारियों को वह सब बताया जो वह जानता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच की है, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है, लेकिन सीबीआई अधिकारी रिकॉर्डिंग के लिए राजी नहीं हुए हैं। अविनाश ने बताया कि उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में जुड़े कोई संदेह है तो वह उन्हें दूर करेंगे। फ्लोरोसिस रक्कासी मुक्ति सेनानी अट्टा स्वामी का निधन हो गया है। बीमारी से पीड़ित स्वामी तिप्सिया साइकिल से गिरकर मर गए हैं और मुख्यमंत्री केसीआर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कई लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में स्वामी के संघर्ष की प्रशंसा की है। स्वामी के निधन पर दुख जताते हुए मंत्री केटीआर ने उनके साथ एक तस्वीर ट्वीट की है। फ्लोरोसिस रक्कासी मुक्ति सेनानी अट्टा स्वामी का निधन हो गया है। बीमारी से पीड़ित स्वामी तिप्सिया साइकिल से गिरकर मर गए हैं और मुख्यमंत्री केसीआर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कई लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में स्वामी के संघर्ष की प्रशंसा की है। स्वामी के निधन पर दुख जताते हुए मंत्री केटीआर ने उनके साथ एक तस्वीर ट्वीट की है। राज्य में डीएसपी के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं और डीजीपी अंजनी कुमार ने प्रदेश भर के 41 डीएसपी के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। महेश जो बेलमपल्ली
के एसीपी थे उन्हें पेडापल्ली के एसीपी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह गणेश को खम्मम एसीपी, वेंकटगिरी को मिर्यालगुडा डीसीपी, समिंदला प्रभाकर को सगारेड्डा डीएस, सुरेश को बसारा डीएसपी और सेदू को यदाद्री एसीपी बनाया गया है। पंजकोट्टा एसीपी के रूप में मोहन कुमार, चारमीनार एसीपी के रूप में रुद्रभास्कर, एबेट्स एसीपी के रूप में पूर्णचंद्र, एसीपी नरसिंगी के रूप में रमन कौर और एसीपी मलकपेटा के रूप में श्याम सुंदर, एसीपी चवल्ला के रूप में प्रभाकर, एसीपी कुकटपल्ली ट्रैफिक के रूप में धनलक्ष्मी, एसीपी मेट्रल के रूप में समाला वेंकट रेड्डी, रबीतो कुमार को डीसी क्राइम ईएसपी रेड्डी श्रीनिवास राव के रूप में स्थानांतरित किया गया। हाल ही में राज्य में 91 आईपीएस अधिकारी का तबादला किया गया। अभिनेता नंदामूरी तारक रत्न का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया गया, जिन्हें 27 जनवरी को बड़े पैमाने पर कार्डियक अरेस्ट हुआ था। स्वास्थ्य बुलेटिन नारायण हृदयालय अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जारी किया गया था, जो अभिनेता का इलाज कर रहे थे। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार तारक रत्न का स्वास्थ्य बहुत नाजुक है और वह अधिकतम सपोर्ट पर है। तारक रत्न की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 27 जनवरी को पहले कुप्पम का दौरा करने वाले डॉक्टरों की एनएच टीम ने पाया कि उन्हें आधाई न्यूज इंट्रा एओर्ट्रिक बैलून पंप IABP और बायोएक्टिव सपोर्ट पर बैलून एंजियोप्लास्टी के साथ एटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है। इन्हें 28 जनवरी की रात करीब 1 बजे सड़क मार्ग से बेंगलुरु के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। तारक रत्न का आगे उच्च स्तर के डायग्नोस्टिक द्वारा मूल्यांकन किया गया, जिससे पता चला है कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बाद कार्डियोजेनिक शॉक के कारण उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी। वर्तमान में तारक रत्न बहुत अनुशासनात्मक क्लिनिकल टीम के देखरेख में है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, इंटेंसिफायर और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। अस्पताल ने तारक रत्न को गोपनीयता और निर्बाध उपचार प्रदान करने के लिए आगंतुकों से अपील की है कि वे न आए। हैदराबाद में NIMS अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने घोषणा की है कि क्रिटिकल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। 19 साल की एक युवती के लिए जिसके दिल में खराब और अच्छे रक्त के प्रवाह में रुकावट थी, पल्मोनरी वॉल्व ट्रांसप्लांटेशन AST डिवाइस क्लोजर स्टेंट प्रक्रिया ने युवती की जान बचाई। अस्पताल सूत्रों से पता चला है कि युवती को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने खुशी जाहिर की कि निजी अस्पताल में इस तरह के इलाज पर करीब 35 से 40 लाख का खर्च आता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में इस तरह की दुर्लभ सर्जरी हो रही है। सरूरनगर की विक्टोरिया मेमोरियम होम रेसिडेंशियल स्कूल की छात्रा की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। बीती रात लापता हुई 10वीं कक्षा के छात्र हरि नायक तड़की मृत मिला है। उसने करमन घाट में एक पेड़ से फांसी लगा ली है और लड़के के परिजनों का आरोप है कि यह घटना स्कूल के प्राचार्य की लापरवाही के कारण हुई है। हरि की मौत के बाद उसके परिजनों ने VM होम के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक के परिवारों के विरोध प्रदर्शन के अनाथ छात्र गृह में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। एलबी नगर के ACP श्रीधर रेड्डी ने वहां पहुंचकर निशान किया। हरि के शव को जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया और आरोपियों को सजा देने की बात कही गई है।